प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिटिंग होना ये बहुत कॉमन बात है, बट उस टाइम पे आपकी वॉमिटिंग ग्रीन कलर का होना, ब्लैक कलर का होना, या आपकी वॉमिटिंग में बाल या नेल्स अजीब अजीब चीज़ें आना, ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता। ये स्टोरी में आगे कुछ ऐसा होता है जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जो मुझे रियल इंसिडेंट मिला है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा डरावनी है। ये एक प्रेगनेंसी औरत के साथ कुछ ऐसा होता है। वो किसी रिलेटिव के घर पे खाना खाने के लिए जाती है और उनके खाने में वो कुछ ऐसा मिला के देती है जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी भी खराब होती है, उनकी लाइफ भी खराब होती है। आगे क्या होता है आप ये वीडियो में सुन। ये स्टोरी है निकिता की। निकिता एक घरेलू औरत थी और उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उनको सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। निकिता कुछ टाइम के बाद प्रेगनेंसी आती है, उसकी लाइफ में घर पे उसकी खुशियाँ आती है और वो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। अचानक से उसको किसी के घर पे इनवाइटेड आता है जो कि उनके रिलेटिव के थे। उनके रिलेटिव में उसको बुलाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी पे टाइम पे खाने के लिए बुलाते हैं कि किसी का मन हो, कोई बच्चियों का मन होता है खाने के लिए, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग अलग चीज़ों खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो वैसे उनके रिलेटिव में उनको इन्वाइट किया था। और हमारे साइड में ना ये उड़ीसा की स्टोरी है, तो वो साइड है ना प्रेगनेंसी औरत को ज़्यादा करके छोटी मच्छी खाने के लिए देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि छोटी मच्छी में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, ऐसे बोला जाता है। तो उनके घर पे उन्होंने बुलाया, उनके घर पे छोटी मच्छी बनाई, राइस बनाया, जो जो डिशेस उनको पसंद आए वो सारी चीज़ें बनाया और निकिता को खाने के लिए दिया। निकिता को कोई समझ नहीं थी, ना ही कोई आइडिया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो सारी चीज़ें खाना खाने के बाद वो नॉर्मली उनके घर पे खाना खाती है और खुशी खुशी वो अपने घर पे आ जाती है। जैसे ही वो अपने घर पे आती है उसके बाद से उनका कुछ डिफरेंट शुरू होता है। प्रेगनेंसी में आपको भी पता होगा कि वॉमिटिंग वगैरह कॉमन है, बट निकिता की जो वॉमिटिंग हो रही थी ना वो ग्रीन कलर में, ब्लैक कलर में, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। और उनकी जब वॉमिटिंग होती थी उनकी वॉमिटिंग में बाल निकलता था, कभी नेल्स निकलते थे, बहुत ज़्यादा अजीब था। तो निकिता ये सारी चीज़ों को समझ में ही नहीं आ रहा था। निकिता अपने हस्बैंड को शेयर करती थी, अपनी सासू माँ को शेयर करती थी, बट उसको बोलते थे कि शायद कुछ हुआ होगा, शायद नज़र वज़र लगी होगी। इतना ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं गया। तो निकिता हर जन को बोलती थी कि मेरा ना ऐसा उल्टी हो रहा है, मेरे को ऐसा वॉमिटिंग हो रहा है, मेरे को अजीब अजीब लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। बट कोई उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था और उसको बोलते थे कि तू पॉजिटिव रहे, तू खुश रहे, तू बस इसी चीज़ों में फोकस कर, बाकी कोई चीज़ में फोकस मत कर, और वॉमिटिंग नॉर्मल है। सब लोग यही बोलने लगे थे और उसकी बात पे ज़्यादा कोई फोकस ही नहीं कर रहा था। और वो जो औरत ने जिन्होंने उसको उसके घर पे खाने के लिए बुलाया था, उसने फिर से बुलाया उनको खाने के लिए कि फिर से तुम मेरे घर पे आओ, खाना खा के जाओ। तो इस टाइम पे मना कर देती कि नहीं आंटी, मुझे आपके घर पे नहीं खाना खाना है। तो उसकी सासू माँ भी उसके प्रेशर डालने लगती है, उसके हस्बैंड भी उसको बोलने लगते हैं कि रिलेटिव का घर है, हम ऐसा मना नहीं कर सकते, वो प्यार से बुला रहे तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो निकिता बोलती है नहीं, मुझे उधर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ से खाने के आने के बाद ही उसके साथ ये सारी अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। तो निकिता जितना भी मना करती है, उसके घर वाले उसको फोर्स करते हैं और उसके घर पे वापस से भेजते हैं। वो वापस से उसके घर पे जाती है और खाना खाती है। उस टाइम पे खाना खा के वो वापस से जब भी अपने घर पे आती है, उसका धीरे धीरे पोजीशन होना शुरू होता है, मतलब उसके बॉडी में कोई आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें करने लगती है। ये पोजीशन धीरे धीरे मतलब बहुत स्लोली अटैक करता था। उसके बाद वो किसी को भी पहचानने के लिए रेडी नहीं थी। उसकी सासू माँ थे, अगर कुछ बोलते थे तो वो उनको धक्का मार देती थी। उसके हस्बैंड अगर कुछ बोलते थे तो धक्का मार देती थी। तो सब लोग को ऐसा लगता था कि शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से मूड स्विंग्स होता होगा, इसके वजह से शायद ये ऐसे सब बिहेव करती थी। तो उसको सब लोग मिलकर समझाने लगे थे, बट उसकी जो मेंटली हेल्थ है वो सारी चीज़ें कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा था। ये सारी चीज़ें जब बढ़ने लगी थी तो उसकी सासू माँ को इसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव फील आता है कि शायद इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, किसी ने तो कुछ किया है। तो वो निकिता को लेके एक बाबा के पास जाते हैं जो कि उनके कुल बाबा होते हैं। मतलब एक होता है ना कि एक फैमिली में एक बाबा होते हैं जो कि उनका सारी चीज़ें करते हैं। तो वो उनके पास लेके जाते हैं और सारी बातें शेयर करते हैं कि मेरी बहू को कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी है, अचानक से ये सारी चीज़ें हो रही है।
और उनकी सासू माँ ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो निकिता पहले बोला करती, मतलब मैं उल्टी करती हूँ तो मेरे मुंह से बाल निकलते, अजीब अजीब चीज़ें निकलती, तो सारी चीज़ें वो याद करते और वो बाबा को सारी चीज़ें शेयर करते। तो बाबा बोलने लगती है कि निकिता किसी और के घर पे कभी खाना वगैरह कुछ खाया है क्या, किसी के घर पे गई है क्या। तो उनकी सासू माँ सारी बातें बताती कि कहाँ कहाँ गई थी, किस किस के घर पे गई थी। जब सारी बातें पता चलती है ना तो बाबा सारी सच्चाई बताते हैं कि निकिता के ऊपर किसी ने जेलसी करके उसके ऊपर ब्लैक मैजिक छोड़ा है और उसके पेट में एक डायन का बच्चा है। क्योंकि जो औरत उनको खाने खाने के लिए बुलाती थी ना, उनकी सासू माँ डायन थे। तो वो सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक करके निकिता को खाना खाने के लिए देते थे। जो छोटी मच्छी खिलाते थे ना, उस छोटी मच्छी में वो ब्लैक मैजिक चीज़ें करके निकिता को खाने देते थे। और निकिता बहुत चाव से खाती थी क्योंकि उसको बोला गया था कि ये चीज़ें खाने से तुम्हारी बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो निकिता बहुत चाव से खाती थी। ये सारी बातें जब उनकी सासू माँ को पता चलती है और धीरे धीरे निकिता का भी जब टाइम आता है तो उसके पेट में से एक मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, क्योंकि उसको ब्लैक मैजिक के थ्रू मार दिया गया था। तो इसीलिए अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बड़े बुजुर्ग अगर आपको मना करते कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई कुछ भी कर सकता है आपके